गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मंडे है, 18 अगस्त है। मार्केट ओपन हो गई है। हमने जो वीकली एनालिसिस था वो आज हम मार्केट ओपन के बाद कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट में एक तो आज बहुत बड़ा गैप अप आया है, उसके कुछ रीजन है। 15 अगस्त को दो गुड न्यूज आई है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिवाली के लिए एक पहले ही अनाउंसमेंट की है कि जीएसटी में बड़ा कट आने वाला है। उसके अलावा जो ट्रम्प साहब और पुतिन साहब की मुलाकात थी उसके बाद कुछ सॉफ्ट सिग्नल आए हैं इंडिया की तरफ। उन्होंने बोला है कि अगर जो कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है उन पर हो सकता है कोई नया सैंक्शन लगाने का उनका कोई विचार नहीं है। उसके बाद निफ्टी में आज एक बड़ा गैप अप देखा है। और ये बड़ा गैप अप होने के बाद हमारी ट्रेड प्लेसमेंट क्या बनेगी, हमारा व्यू क्या बनेगा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी अभी 24,990 के आसपास है। 25,022 का निफ्टी ने हाई लगाया है। अभी मैं अगर बात करता हूँ, सबसे पहले हम इंट्राडे लेवल्स चेक कर लेते हैं निफ्टी के। निफ्टी में अगर हम यहाँ के आसपास एक रेजिस्टेंस चेक करें तो निफ्टी में एक जो रेजिस्टेंस है वो है नियर अबाउट दिस एरिया विच इज 24,000 टू 24,110। 25,000 से 25,110 का एक लेवल है जो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 25,020 का एक हाई लगाया है मार्केट में। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है फॉर स्विंग ट्रेडर्स तो आप यहाँ पे 25,000, 25,000 10, 20, 50 के आसपास कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं फॉर इंट्राडे तो वेट कीजिए फॉर 25,050 टू 25,100। 25,050 से 25,100 के बीच में निफ्टी सपोर्ट आता है। तो 25,130 40 का निफ्टी का स्टॉप लॉस लगा के आप इंट्राडे के लिए एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो आज के लो का रहेगा। निफ्टी में बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट अभी जिस तरह से निफ्टी में आई है नहीं लग रही है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है तो हो सकता है आपको एक बार 24,900 के आसपास या 24,850 के आसपास निफ्टी को देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो मेरा अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा 24,775 का। अगर निफ्टी इस एरिया में आती है 24,800 के आसपास तो आप वहां पर 24,850, सॉरी 24,800 के आसपास तो 24,750 का स्टॉप लॉस लगा के तेजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये एरिया है यहाँ पर 25,000 के आसपास बाइंग का फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेलिंग के लिए फेवरेबल है। मैं बात करता हूँ डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे निफ्टी में जो एक कॉन्टिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा था, आज अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोज होती है तो एक साइन मिलेगा कि ये डाउन ट्रेंड हो सकता है अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, या फिर मार्केट अब बाय डिप होने वाली है। निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस है 25,160 से 25,250। यहाँ पर अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस एरिया की भी तो 61% रेजिस्टेंस, 61% का रिट्रेसमेंट है 25,170 के आसपास। अगर पोजिशनल ट्रेडर रिस्क लेना चाहते हैं तो 25,150 से 25,200 के बीच में बेच के 25,300 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर वहां से कोई भी गिरावट आती है तो मार्केट में वो गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी का काम करेगी। अभी जो निफ्टी का 24,400 के आसपास का एक काफी अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है, जो अभी की सिचुएशन देख के लग रहा है कि अभी इस वीक तो ये ब्रेक नहीं होता। अभी ये वीक का मेरे को मार्केट की रेंज लग रही है नीचे डाउन साइड 24,600, ऊपर में 25,150 से 250 की रेंज जो है इस वीक में लग रही है। 25,250 के बाद तो एक अच्छी खासी तेजी मार्केट पकड़ सकती है।
और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में एक हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद 60 मिनट टाइम फ्रेम। 60 मिनट टाइम फ्रेम पे जो बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया या सेलिंग जोन हम कह सकते हैं, वो है 56,200 के आसपास, 56,200 300 के आसपास बैंक निफ्टी जाती है। तो वहां पर आप निकलिए, हो अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो 56,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे में अगर बैंक निफ्टी आती है और वापस ये गैप फिल होता है, जो कि है 55,400 500 के आसपास, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये लेवल नोट करके रखिएगा। और डेली चार्ट पे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस है 57,000 57,300। और जहां आती है बैंक निफ्टी, एक बार वो क्रॉस करने में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी को एक चांस लगेगा। जिस तरह से आज एक गैप आया है, प्रो आउटसाइड गैप है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के बैंक निफ्टी में क्लियर साइन है, बाय डिप हो गई है बैंक निफ्टी। अगर यहाँ से किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी नीचे आती है, तो अगर ये गैप फिल होता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहने वाला है 55,600 के आसपास। इस रेंज में भी आती है तो भी रिस्क लेकर यहाँ पर बैंक निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं। सो अभी बैंक निफ्टी 56,000, जो आज का हाई है 56,130 के आसपास, 40 के आसपास, तो यहाँ पर एक बेस बना के नीचे आ रही है। सो हो सकता है बैंक निफ्टी में अभी मेरे को गिरावट देखने को मिले। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बता दिया है, नीचे में मेरा सपोर्ट रहेगा 55,000 के आसपास और ऊपर में 57,000। ये वीक अभी एक आध हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और आई होप कि जिस तरह की अनाउंसमेंट आई है, पॉजिटिव न्यूज बनी है बाजार के लिए, आने वाले टाइम में मुझे फॉर पोजिशनल बाजार 2-3 महीने के बाद, या हो सकता है अभी कहीं से एक अच्छी रैली पकड़ने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो अभी मोदी साहब ने अनाउंसमेंट की है जीएसटी का रेट कट, वो होगा दिवाली से। सो दिवाली के बाद से जो क्वार्टर आएगा, उसके बाद मुझे लगता है कंजम्पशन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनके रिजल्ट्स बेटर होने लग जाएंगे। सो ये जो हमने एक साल का लगभग कंसोलिडेशन पीरियड देखा है 26,000 से 22,000 का निफ्टी में, सो हो सकता है ये कंसोलिडेशन आपको जल्दी ही ब्रेक देखने को मिले। और जब कभी भी बाजार 26,000 से ऊपर निकलेगा, तो एक बहुत शानदार तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी अपने बाजार काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर की मार्केट काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है, यूएसए चाइना की। सो जल्दी ही अपने बाजार में भी आपको एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं सेक्टर की, कौन से सेक्टर आज आप हैं, तो सबसे ज्यादा ऊपर होगा कंजम्पशन सेक्टर, ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में मैंने आपको, अगर आपने व्यू देखा था, तो ऑटो सेक्टर में मैंने आपको बताया था, ये अगर ऑटो सेक्टर को तेजी करनी है तो इसी एरिया से जो था 25,300 400, यहाँ से एक बढ़िया बाउंस लेना चाहिए। सो ऑटो ने यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ऑटो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है काफी अच्छा आउट परफॉर्म करेगा, जिसमें मेरी फेवरेट पिक है ऑटो में हीरो मोटो। मैंने पहले भी बताया था, आज 8-10% ऊपर है। फोर व्हीलर में मेरा पिक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके अलावा मेरी पिक है फिर यहाँ से आप ले सकते हैं टीवीएस मोटर एंड बजाज ऑटो। ये सारी कंपनी ऐसी हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करेगी। डोमेस्टिक मार्केट में जिन कंपनी का अच्छा शेयर है, वो कंपनी पे फोकस कीजिए। जैसे हीरो मोटो में भी पोटेंशियल है चलने की, बजाज ऑटो में पोटेंशियल है। ऊपर में फोर व्हीलर में मेरे को लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा परफॉर्म करेगा। कमर्शियल में मेरे को लगता है कि अगर आप किसी कमर्शियल में मेरे को लग रहा है कि अशोक लीलैंड आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा ऑटो के बाद सेक्टर है कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल में एम्बर, पीजीईएल, ब्लू स्टार, वोल्टास, बाटा, वर्लपूल, सभी में शानदार तेजी है। वर्लपूल यहाँ पर अभी काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, वर्लपूल में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वर्लपूल अभी सिर्फ 1540 है, अपने 52 वीक लो के आसपास है। वर्लपूल में पोजीशन बना सकते हैं। वर्लपूल में मेरे को लग रहा है जल्दी ही 1800 1900 के लेवल देखने को मिलेंगे।
उसके अलावा पीजीईएल, ये स्टॉक भी काफी गिर गया था। ये स्टॉक अभी लगभग 1,000 से 50% के गिरावट के आसपास है। रिस्क टेकर पीजीईएल में पोजीशन बना सकते हैं 525-20 के आसपास। स्टॉप लॉस आपको पोजिशनल 400 के नीचे का रखना होगा। वोल्टास, वोल्टास की मैं बात करूं तो वोल्टास में मुझे नहीं लगता अभी 1100 से नीचे जाने वाला है ये शेयर। पोजिशनली काफी अच्छे लेवल पर है, 1350 के आसपास है। अभी 1200 से फ्राइडे को घूमा था। अच्छा, एक रिवर्सल पैटर्न है इसमें। अगर देखेंगे कि नोविस गैप डाउन था, अब यहाँ पे एक प्रो गैप अप है, आउटसाइड गैप अप है। तो मुझे लगता है कि बजाज, ये सॉरी, वोल्टास काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। हो सकता है आपको 1600 से 1800 के टारगेट जल्दी देखने को मिले। कौन से सेक्टर में अच्छी पिक रहेगी उसके लिए एक हम अलग से एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपने आज के निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल नोट कर लिए हों। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस। अगर आपकी इन लेवल से हेल्प हो रही है देन प्लीज शेयर इन योर कम्युनिटी एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। हमारा मोटिव है आप लोगों के साथ एजुकेशन और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना जिसमें आपको हेल्प मिले और साथ में इन वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।